जलियांवाला बाग, एक ऐसा नाम जो आज भी दर्द और गुस्से की गूंज पैदा करता है। ये कहानी है उस हत्याकांड की जिसने पूरे भारत में आजादी की आग लगा दी। 13 अप्रैल 1919। इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो खून से लिखी जाती हैं। ये उन्हीं में से एक है। एक ऐसी तारीख जिसे भुलाए से भी भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए, दिन था बैसाखी का, मतलब खुशियों और जश्न का माहौल, हर तरफ रौनक। लेकिन उस दिन उस त्योहार की हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी उसी बाग में रखा गया था। और उस जलियांवाला बाग में हजारों लोग थे। मतलब हर कोई था, पुरुष, महिलाएं, हंसते खेलते छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो अपने पोते पोतियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिजा में बस त्योहार की खुशियां थीं। सब इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले कुछ ही पलों में ये हरा भरा बाग उनकी कब्रगाह बनने वाला है। उन्हें क्या खबर थी कि ये खुशनुमा बगीचा चंद ही लम्हों में एक जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। और तभी बाग के उस इकलौते तंग से रास्ते से ब्रिटिश सैनिकों ने एंट्री ली। उनके भारी भरकम बूटों की आवाज ने जश्न के शोर को जैसे चीर दिया, और उन्हें लीड कर रहा था एक ऐसा अफसर जिसके दिल में शायद रहम नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और फिर उस अफसर का नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर। आते ही उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि बाग से बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता है उसे बंद कर दो। कोई चेतावनी नहीं, निश्चिंत बैठे लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं। बस एक लफ्ज का हुक्म गूंजता है, फायर। अगले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, उन 10 मिनटों में जो हुआ वो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। गोलियां बरसने लगीं, एक के बाद एक, बिल्कुल बेरहमी से। भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, पर जाते कहां? चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, और बाहर निकलने का रास्ता, उस पर तो सैनिक खड़े थे। वो एक जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। हर तरफ बस चीखें थी, खून था और लाशों के ढेर लगते जा रहे थे। कई लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में बाग के अंदर बने कुएं में छलांग लगा दी। वही कुआं जो आज भी उस दिन के दर्द और बेबसी का एक जिंदा गवाह है। और फिर जब गोलियां रुकीं तो चीखों की जगह एक अजीब, एक दहशत भरा सन्नाटा छा गया। पता है कितनी गोलियां चली? आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 1650 राउंड्स। मतलब सैनिकों ने तब तक फायरिंग की जब तक उनका गोला बारूद, उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। सोचिए जरा, वक्त सिर्फ 10 मिनट और नतीजा सैकड़ों बेगुनाहों की लाशें और उनके खून से लाल हुई बाग की जमीन। जब गोलियों का शोर थमा तो जमीन पर बस एक ही चीज बची थी, खामोशी और मौत। लेकिन इस नरसंहार की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई, और इस खबर के साथ फैला शोक और गुस्सा। ये अब बस एक शहर की त्रासदी नहीं रह गई थी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक हत्याकांड था? बिल्कुल नहीं, ये एक हत्याकांड से कहीं बढ़कर था। ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला था। एक ऐसी क्रूरता थी जिसने ब्रिटिश राज का असली भयानक चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया। और इस क्रूरता ने लोगों को डराने की जगह उनके दिलों में आज़ादी की आग को और भड़का दिया। यही वो दिन था जब सही मायनों में पूरे देश में आज़ादी की ज्वाला दहक उठी। भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी तक इस एक घटना ने स्वतंत्रता सेनानियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। तो हाँ, इस त्रासदी ने एक ऐसा घाव दिया जो शायद कभी नहीं भरेगा, लेकिन इसने हम सबको एक बहुत ज़रूरी सबक भी सिखाया। आज अगर जलियांवाला बाग जाया जाए तो वहाँ खामोशी है, एक अजीब सी शांति है वहाँ की हवा में। लेकिन उस शांति के नीचे वहां की मिट्टी आज भी एक संदेश चीख रही है। वो चीख कर कहती है कि आज़ादी किस कीमत पर मिलती है, और इन शहीदों की कुर्बानी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी नहीं।